कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत हतमी मरहले में दाखिल। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी का फैसला कल सुनाया जाएगा। उस्मान डार की वालिदा को NA 70 सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 131 से मकसूद अहमद के कागजात मंजूर। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की बीवी महनाज अजीज PP 56 नारोवाल से इलेक्शन लड़ सकेंगी। अपीलों पर कल बड़ी तादाद में फैसले सुनाए जाने का इम्कान। नून लीग की इंतखाबी मुहिम ताखीर का शिकार, टिकट्स की तकसीम का हतमी फैसला भी न हो सका। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम बैठक, इंतखाबी मुहिम और टिकट्स की तकसीम पर हतमी मुशावरत। लाहौर की कई नशिस्तों पर टिकट के लिए पार्टी रहनुमाओं में ही जोड़ पड़ गया। PP 171 में नून लीग के टिकट की दौड़, ख्वाजा अहमद हसन और मियां सुहेब गनी उम्मीदवार। मियां नवाज शरीफ की सरबराही में बोर्ड फैसला करेगा। मियां सुहेब गनी साबिक रुकन असम्बली मियां महबूब अहमद के भतीजे हैं। किस जमात से कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, मुस्लिम लीग नून का कल तक हतमी फैसला मुतवक्के। GDA, IPP, JUIF और MQM से बातचीत मुकम्मल। लाहौर में अलीम खान को सूबाई और ओन चौधरी को कौमी असम्बली के हल्के में एडजस्टमेंट किए जाने का इम्कान। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट तय। जराये के मुताबिक IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। फिरदौस आशिक अमान, हुमायूं अख्तर, फारूक हबीब और नोरेज शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अदम इस्तेहकाम का शिकार, मुतादिद रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी से उड़ान भरने को तैयार। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान रहनुमाओं को मुतमईन ना कर पाए। मुतादिद रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी करने लगे। साबिक सूबाई वजीर पीर हसनात चौधरी इखलाक सुमसाम बुखारी भी तज़्ब-ज़ब्त का शिकार। नाराज रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। आलमी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग खुश आइंद है। तख्ते लाहौर अब की बार पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल भुट्टो को लाहौर से कामयाब कराएंगे। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असलम गिल ने कहा, तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की बहनें, पीपल्स पार्टी के नौजवान, पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग, तमाम वर्कर और हमारे मिनॉरिटीज जो हैं, सब यकजा होके अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके नीचे जितनी भी सूबाई असम्बलियां हैं उनको इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, उनको कामयाब करेंगे। मैं समझता हूं कि ये लाहौर शहर किसी के बाप की विरासत नहीं है, ये जिंदा नजराने लाहौर का शहर है, ये जुल्फकार भुट्टो का शहर। मजीद बारियों के तलबगार अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। खानदानी बादशाहतों का दौर खत्म हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि एक पाकिस्तान में 2 निज़ाम नहीं हो सकते। कौम 8 फरवरी को जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों का यौम एहतिसाब बना दे। नून लीग और IPP के गठजोड़ को पिछाड़ देंगे। NA 128 से उम्मीदवार लियाकत बलोच का UC 217 के दौरे के मौके पर खिताब। कहा, जमात इस्लामी को मौका मिला तो इंसाफ और एहतसाब का निज़ाम बिला तफरीक काम करेगा। लियाकत बलोच और अहमद सलमान बलोच ने इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। तमाम जमातों में इत्तेहाद होने तक मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि मुस्लिम लीग जिया से सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद पार्टी की मुशावरत से की। NA 130 की अवाम मियां नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। शहरी कहते हैं NA 130 कायद नून लीग का अपना हल्का है, यहां से वो इलेक्शन जीतेंगे। अवाम ने अदालती फैसले को भी सही करार दे दिया।
इलेक्शन जितना उनका इलाका है इतों ही तो उन्हें जितना और कितों जितना शुरू तो इतने खलोंदे आने असीं उन्हें वोट देने। ये नून लीग का घर है भाई, ये नून लीग ने बहुत भले की हैं। हर बंदे की नून लीग बात सुनती इधर आके, हर काम करती है। बिलाल यासीन साहब का पास चलो, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का चल जाओ, ये हमारे शाह भाई हैं, शाह बशारत साहब, उनके पास चलो। इन अल्लाह के फजलो का काम होता है। नवाज शरीफ को चांस देना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया है, आवाम के लिए इतना कुछ किया है कि आवाम को भी पता है क्या किया है उसने। ठीक है, आप उसको चांस दें। और दूसरी बात, ये हल्का नवाज शरीफ का है, तो नवाज शरीफ ने इस हल्के में भी बहुत काम किया और पूरे लाहौर में बहुत काम किया। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के ताबड़तोड़ हमले। बानी पीटीआई ने 4 साल कौन सा काम किया जो आज भी सहूलतकारी हो रही है। 9 मई के किरदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ को आलमी कुव्वतों की भी साजिश थी हटाने में और यहाँ के मोहरे काम आए, उसके लिए भी आ सकते हैं, मगर ऐसा कोई कारनामा था नहीं। मगर मुझे ये कहने की भी इजाजत दें कि जब मैं ये बात करता हूं कि सहूलतकारी आज भी मौजूद है, तो फिर मैं आज एक आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 2-4 मिसालें दे रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? क्या उसको उस तरह बेनकाब किया गया? उस खबर को, एक छोटी सी खबर लगी, खत्म हो गई। जालसाजी का इल्जाम, अदालत ने चौधरी मोनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए। एंटी करप्शन के मुताबिक मोनस इलाही शामिल तफ्तीश नहीं हुए, खुद को रूपोश कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सर्वे पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि मीडिया को लोगों की राय जानने की आज़ादी है। मीडिया इलेक्शंस पर सर्वे और प्रोग्राम्स कर सकता है। इलेक्शन डे पर कवरेज पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इकदाम, निगरान वज़ीर आला ने ई बाइक्स की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में तुलबा को 10,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। मोहसिन नकवी ने शहरियों को 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी देने का ऐलान कर दिया। के लिए बाइक्स बनवाई हुई हैं, तो हमारा जो स्पेशल चिल्ड्रन का स्पेशल एक डिपार्टमेंट है डिसेबल लोगों के लिए, वो महकमा जो है वो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2000 ये जो बाइक्स हैं 3 व्हीलर उन डिसेबल लोगों के लिए वो इंटरेस्ट फ्री फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देने के लिए। खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर। खवातीन मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिकल बाइक्स खरीदने का फैसला। 3 करोड़ रुपए से 120 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब स्कूटीज के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर परमिट फीसों में इजाफे का शेड्यूल तब्दील। निगरान वज़ीर आला ने फीस में इजाफे की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी। कजाफी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए 8 सेंटर कायम करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का भी मुआयना किया, शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। जिला इंतजामिया तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर आफिया हैदर का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। धर्मपुरा पुल की तज़ीन व आराइश और अल्लामा इकबाल रोड का जायजा लिया। उधर बेगमपुरा GT रोड पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। स्काईलैंड रोड जल्लो पर भी तामीराती कामों का मुआयना किया। कहा कि शहर में 400 से ज़ायद सड़कों की बहाली का काम जारी है।
जिले इंतजामिया तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा, धर्मपुरा पुल की तज़ीनो आराइश और अलामा इकबाल रोड का जायजा लिया। उधर बेगमपुरा GT रोड पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। स्काईलैंड रोड जल्लो पर भी तामीराती कामों का मुआयना। अवामी खिदमत का नॉन स्टॉप मिशन। निगरान वज़ीर आला का PIC और सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई इमरजेंसी और अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मरीजों से सहूलियात के बारे में भी पूछा। लाहौर में इंसानी अज़ा अतिया करने के हवाले से आगाही सेमिनार, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की खसूसी शिरकत। कहा, इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवनकारी के घनौने कारोबार में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल कल खुलेंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल 9:30 बजे से 1:30 बजे तक ओपन होंगे। शहरियों का कहना है कि शहर में सर्दी बहुत ज्यादा है, हुकूमत को छुट्टियां बढ़ानी चाहिए थी। नहीं खुलने चाहिए, बहुत ठंडा है। मैं बच्चे को लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने के लिए, इसलिए यही है कि अभी 3-4 दिन और 15 तारीख तक ले जाएं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी स्कूल जो हैं वो ओपन नहीं होने चाहिए थे। अभी स्मोक की वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। स्मोक की वजह से बच्चे अभी काफ़ी डिस्टर्ब है अपनी हेल्थ को लेके। ऐसे में स्कूल ओपन हो जाएंगे और सुबह सुबह उठ के जाना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस। अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है हालात सर्दी की वजह से। बच्चे भी काफ़ी फ्लू फीवर में काफ़ी होंगे, तो उसकी वजह से हमें अभी स्कूल ओपन नहीं होने चाहिए। यहाँ तक अभी एंड तक छुट्टियाँ ले जाएं इस महीने की। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों की तालीम का हर्ज बहुत हो रहा है, तो पहले ऐसे नहीं होता था कि बहुत कम हुआ है कि कभी 10 तारीख से आगे छुट्टियाँ गई हों, तो हो जाने चाहिए ओपन। पंजाब बोर्ड का नहम और दहम जमात में एक पेपर कम करने का फैसला। नहम में इस्लामियात और दहम में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर 100 नंबर का होगा। फैसले का इतलाक 2025 में नहम जमात से होगा। बागों का शहर बदस्तूर फजाई आलूदगी के निरखे में लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। DHA फेज 8 और शिमला पहाड़ी शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी मजीद बढ़ेगी। 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुंध के बायस फजाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मुतादिद परवाजें कई घंटे की ताखीर का शिकार। धुंध के बायस M11 मोटरवे लाहौर से सियालकोट बंद। मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। VC नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस्तीफा क्यों दिया? लाहौर रंग हकायक सामने ले आया। सराय के मुताबिक डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद PTI दौर में मेरिट के बरक्स तैनात हुए। फराह गोगी ने उनकी तैनाती की सिफारिश की थी। बायोगैस प्रोजेक्ट मंसूबा इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ गया। स्टाफ मौके पर मौजूद और ना ही फंड्स इस्तेमाल हो सके। महकमा तवानाई पंजाब ने बायोगैस प्लांट का मंसूबा बनाया। मंसूबे पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च भी हो चुके। लेस्को डिवीजन में ओवर बिलिंग की भरमार। सारिफीन ख्वार। महंगी बिजली के साथ सारिफीन को ओवर बिलिंग के भी झटके। बागबानपुरा, शाहदा, रायवंड, गुलशन रावी, दादा दरबार डिवीजन्स में ओवर बिलिंग जारी। सेक्रेटरी पावर और नेपरा के नोटिस भी आवाम की मुश्किलात कम न कर सके। महकमा रेलवे लाहौर डिवीजन में सफाई के नाकिस इंतजामात। मुख्तलिफ कॉलोनीज में जगह जगह गंदगी और पानी जमा। रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। ताफुन के बायस मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। आला हुक्काम से नोटिस का मुतालिबा। FPCCI के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की फतह। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क और सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की फातेह ग्रुप को मुबारकबाद। UBG ग्रुप के सरबराह और निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर के लिए गुलदस्ता भिजवाया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
नून लीग पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात उज़मा बुखारी का नई बात मीडिया नेटवर्क का दौरा, NBMN के स्टेट ऑफ द आर्ट निज़ाम की तारीफ की। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सहाफ़ती खिदमात को भी सराहा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एंकर पर्सन फवाद अहमद ने कहा, नून लीग हमेशा से ही आज़ादी सहाफ़त की कायल रही। महकमे सयाहत पंजाब का सयाहत के फरोग के लिए अहम फैसला, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हॉस्पिटलिटी और गाइड कोर्स का एहतमाम। सेक्रेटरी सयाहत राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि पंजाब में 400 से ज़ायद सयाहती मकामात हैं। सयाहों का तजुर्बा यादगार बनाने के लिए टूर गाइड का होना जरूरी है। निगरान वज़ीर आला का किसान दोस्त इकदाम, मुस्लिम टाउन नहर पर भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का नहर में सीवरेज का पानी शामिल करने का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि 17,000 किलोमीटर नहरों की सफाई की जाएगी, 5,000 किलोमीटर नहरों की मुरम्मत होगी। बच्चों को माजूरी से बचाएं, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। लाहौर समेत सूबे भर में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। लाहौर पुलिस पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक, 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, धर्मपुरा और खान कॉलोनी में पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की वेलफेयर के लिए एक और एहसन इक़दाम। ट्रैफिक पुलिस पंजाब और चुगताई लैब के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वाहिदे से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को रियायती निर्खों पर टेस्टों की सहूलत मिलेगी।